नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और मेरे चैनल यूपी आज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उत्तर प्रदेश की राजनीति का मौसम हमेशा कुछ कहता है। कभी हवा में सत्ता की गंध होती है, कभी विरोध की चिंगारी और कभी बस एक सन्नाटा जो आने वाले तूफान की आहट देता है। 29 अक्टूबर की शाम लखनऊ के बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में भी वही सन्नाटा पसरा था। बाहर सैकड़ों कार्यकर्ता खड़े थे, लेकिन भीतर मंच पर बैठी थी एक ऐसी नेता जिनकी खामोशी कभी सत्ता पलट चुकी है। नाम मायावती। कहा गया कि यह बैठक दलित मुस्लिम भाईचारा कमेटी की थी, लेकिन आज जो वहां हुआ वह सिर्फ एक बैठक नहीं थी, बल्कि राजनीतिक शतरंज की नई बाजी की शुरुआत थी। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, मुसलमानों के बीच जाओ, उन्हें बताओ कि उनका भविष्य बसपा के साथ ही सुरक्षित है और जो काम मैंने उनके लिए किए उनकी पूरी जानकारी लिखित में दो। कमरे में खामोशी छा गई, क्योंकि सबको याद था वर्ष 2007, वह साल जब दलित, ब्राह्मण और मुसलमान तीनों ने मिलकर यूपी की सत्ता पर हाथी बैठाया था। अब वही मायावती फिर से उसी समीकरण को जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या मुसलमान फिर से बसपा के साथ जाएगा या फिर यह मायावती की अंतिम राजनीतिक कोशिश साबित होगी। कहते हैं राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना दुश्मनी ना दोस्ती, सिर्फ हित और अवसर। मायावती जो कभी उत्तर प्रदेश की निर्विवाद दलित चेहरा थी, अब बीते कुछ चुनावों में लगातार सिमटती रही। सत्ता दूर चली गई, संगठन कमजोर हुआ और बसपा का वोट बैंक बिखर गया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद राजनीति का परिदृश्य बदल गया, जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने दलितों और मुसलमानों को साथ लाकर भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। वहीं अब मायावती को लगा, अगर यह गठजोड़ बरकरार रहा तो बसपा के पास कुछ नहीं बचेगा और यहीं से शुरू हुई विश्वास पुनर्निर्माण की रणनीति। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, यह देश की राजनीति का नक्शा तय करने वाला मैदान है। यहाँ मुसलमानों की आबादी करीब 19.26% है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर और अलीगढ़ जैसे जिलों में मुसलमान निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन इलाकों में दलित समाज की भी मजबूत उपस्थिति है। जब ये दोनों समुदाय एक साथ आते हैं तो सत्ता का गणित पूरी तरह से बदल जाता है। 2007 में मायावती ने इसी समीकरण से इतिहास लिखा था। हाथी चला और विरोधी दल ढह गए, लेकिन उसके बाद हालात बदले। मुसलमान सपा की ओर झुका, ब्राह्मण भाजपा के साथ चला गया और दलितों में बिखराव आ गया। अब मायावती चाहती हैं कि कम से कम मुसलमानों को फिर से अपने पाले में लाया जाए, क्योंकि वही वोट है जो सत्ता का दरवाजा खोल सकता है। अब बात करते हैं लखनऊ की बैठक की। 29 अक्टूबर, बाहर पोस्टर लगे थे, दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद। अंदर मायावती का गंभीर चेहरा, मगर आंखों में दृढ़ता। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, मुसलमानों को बताओ कि बसपा की सरकार में न किसी पर बुलडोजर चला, न किसी के साथ भेदभाव हुआ। सबको समान सुरक्षा मिली, सबको न्याय मिला। यह बात सीधे मुस्लिम वोट बैंक के दिल तक पहुंचाने की कोशिश थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बुलडोजर शब्द मुसलमानों के लिए डर और अन्याय का प्रतीक बन गया था। मायावती का संदेश साफ था, हम सत्ता में आए तो बुलडोजर रुकेगा और सबको सुरक्षा व सम्मान मिलेगा। राजनीतिक गलियारों में यह बयान तूफान की तरह फैला। कांग्रेस और सपा के खेमे में बेचैनी बढ़ी और भाजपा ने इसे मौसमी राजनीति कहकर हंसी में टाल दिया। लेकिन जानकार कहते हैं, मायावती की हर खामोशी एक योजना होती है। बसपा नेता फैजान खान, जो मुस्लिम संयोजक भी ने दावा किया, यूपी के इतिहास में मायावती की सरकार सबसे संतुलित थी। बिना किसी बुलडोजर कार्रवाई के अपराध पर नियंत्रण हुआ, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों सबके लिए विकास हुआ। उन्होंने आगे कहा, आज तो सरकारें बुलडोजर चलाती हैं, वे असल में अपनी असफलता छिपा रही हैं। समाजवादी पार्टियों या भाजपा दोनों ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बसपा अब अपने पुराने वोटरों को भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि मायावती का राज कानून और व्यवस्था का सबसे संतुलित दौर था। लेकिन राजनीति सिर्फ यादों से नहीं चलती, वह भरोसे से चलती है और यही भरोसा मायावती दोबारा जीतना चाहती हैं। बसपा की इस बैठक के बाद तो कांग्रेस भी असहज हो गई। डैमेज कंट्रोल करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष विजय सिंह ने कहा, मुसलमान और दलित अब कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने हर अन्याय के खिलाफ सड़क पर उतरकर आवाज उठाई। उन्होंने उदाहरण दिए, सीएए, एनआरसी आंदोलन, किसानों के मुद्दे, महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस की सक्रियता। संदेश साफ था, बसपा बीते जमाने की पार्टी है, जबकि कांग्रेस ने नया भरोसा पैदा किया है। लेकिन राजनीति में भरोसा आंकड़ों से नहीं, जमीनी हकीकत से तय होता है। और यूपी की जमीन अब भी बहुजन समीकरणों की भाषा बोलती है, जहां हर समुदाय अपनी हिस्सेदारी चाहता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद आजम खान ने भी बसपा पर पलटवार करते हुए कहा कि मुसलमान अब मायावती के खेल को समझ चुका है। जब जब मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, मायावती ने चुप्पी साध ली। उन्होंने आरोप लगाया कि मायावती के हर बयान से भाजपा को अप्रत्यक्ष फायदा पहुंचता है। सपा का दावा है कि मुसलमान अब सिर्फ तरक्की की राजनीति चाहता है। वह सपा के साथ इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव शिक्षा, रोजगार और विकास की बात करते हैं। आजम खान ने कहा कि 2027 में सपा और भाजपा के बीच सीधी टक्कर होगी। दलित और मुसलमान दोनों अब किसी भ्रम में नहीं है। लेकिन क्या यह आत्मविश्वास वाकई हकीकत है या बस एक राजनीतिक आत्म संवेदना?
बीते एक दशक में मुसलमानों का राजनीतिक दृष्टिकोण बदल गया है। अब वह सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि सम्मान और भागीदारी चाहता है। शिक्षा, रोजगार, प्रतिनिधित्व, ये 3 शब्द अब उसकी प्राथमिकता में हैं। मुसलमान जानता है कि उसे केवल नारे नहीं, नीतिगत भागीदारी चाहिए। मायावती इसे समझ चुकी हैं। उनकी नई रणनीति यही है, मुसलमानों को सिर्फ वोटर नहीं, बसपा की नीतियों का भागीदार बनाना। यह रणनीति अगर काम कर गई तो 2027 में यूपी की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। भाजपा इस पूरे घटनाक्रम पर खुलकर कुछ नहीं कह रही है, लेकिन अंदर खाने इसकी बारीकी से निगरानी हो रही है। भाजपा जानती है अगर बसपा ने मुसलमानों को खींच लिया तो विपक्षी वोटों का बिखरा पड़ेगा और इसका सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा। इसलिए भाजपा मौन रहकर यह समीकरण युद्ध देख रही है, क्योंकि राजनीति में कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। कई राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि मायावती ने इस बार सिर्फ विधानसभा नहीं बल्कि 2029 के लोकसभा समीकरण को ध्यान में रखा है। पश्चिमी यूपी के कई प्रभावशाली मुस्लिम नेता बसपा के संपर्क में हैं। कुछ पुराने अधिकारी जिन्होंने मायावती के कार्यकाल में काम किया था फिर से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ये सब संकेत है कि मायावती सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही बल्कि वो अपनी वापसी की पटकथा लिख रही हैं। राजनीति के गलियारों में अब चर्चा सिर्फ एक बात की है कि क्या मायावती फिर से वही 2007 वाला जादू दोहरा पाएंगे। अगर मुसलमानों और दलितों का गठबंधन हुआ तो न सिर्फ सपा कांग्रेस को नुकसान होगा बल्कि भाजपा के लिए भी चुनौती खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर यह कोशिश विफल रही तो बसपा का अस्तित्व और सिकुड़ जाएगा। लखनऊ की रातें गवाह हैं, जब भी बसपा मुख्यालय की बत्तियां देर तक जलती हैं तो समझिए राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। कहते हैं मायावती देर रात तक पुरानी फाइलें पलटती हैं, नोट्स लिखती हैं और अपनी राजनीतिक योजनाओं को खुद तय करती हैं। वह शांत है लेकिन सन्नाटे के भीतर से एक नई रणनीति जन्म ले रही है। क्या मायावती फिर से सत्ता में लौटेंगे? क्या दलित मुसलमान गठबंधन फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति पलटेगा, या यह सिर्फ राजनीति का एक और अधूरा सपना रहेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले चुनावों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर से गर्म हो चुकी है और इस बार सस्पेंस का नाम है मायावती की वापसी की चाल। दोस्तों, राजनीति में हर बयान एक संकेत होता है और हर खामोशी के पीछे एक संदेश। क्या मायावती का यह कदम वापसी का इशारा है या सत्ता की अंतिम कोशिश? आप क्या सोचते हैं? क्या बसपा फिर से अपनी खोई जमीन हासिल कर पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही सच्ची रोमांचक राजनीतिक कहानियों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल यूपी आज।